योग पथ के इस चैनल में मैं आनंदी बम आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम शवासन किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। शवासन जो है वो पूरा योगाभ्यास होने के पश्चात में शरीर को शिथिल रिलैक्स करने के लिए अंत में किया जाता है। तो चलिए हम शवासन शुरुआत करते हैं। शवासन करने के लिए आप ज़मीन पर एक नरम चटाई या कंबल बिछाकर उसके ऊपर पीठ के बल लेट जाए। जो ज़मीन पर नहीं लेट सकते हैं वो बेड के ऊपर लेट करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब दोनों पैरों के बीच में आधा फुट का फासला रखें। दोनों हाथों को शरीर से थोड़े दूर रखकर हथेलियों को आसमान की ओर रखें। सिर आप दाएं बाएं मध्य जैसे आपको शिथिलता मिले वैसे आप रख सकते हैं। इतना करने के पश्चात अब आप अपनी श्वासों को देखें। अंदर जाती हुई श्वास को देखें, वह उसे बाहर आते हुए भी देखें। श्वास के प्रति इतनी सजगता रखें कि कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न अंदर जा सके और ना ही बाहर आ सके। अब 3 बार आपको ओमकार करना है। उसके लिए पहले गहरी श्वास भरनी है और श्वास को बाहर निकालते समय ओमकार का नाद करना है। तो भरिए श्वास, ओ। सेकंड राउंड, इनहेल, ओ। 3 बार ओमकार करने के पश्चात अब आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प जो है वो एक छोटा सा सकारात्मक वाक्य होना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म लक्ष्य को शॉर्ट टर्म लक्ष्य बना करके भी आप संकल्प ले सकते हैं। तो उसको आपको 3 बार रिपीट करना है। संकल्प जो है वो ऐसा लीजिए जो कि पॉसिबल हो, असंभव हो ऐसा वाक्य संकल्प के रूप में न ले। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप संकल्प के कुछ उदाहरण, आज से मैं रोज़ योग करूँगा, या आज से मैं सबको मदद रूप बनूँगा। कृपया नेगेटिव वर्ड जो है वो उसके अंदर उपयोग ना ले। तो इस तरह से आप 3 बार अपने संकल्प को रिपीट कर लीजिए मन ही मन में, अपने अवचेतन मन में उसको पहुंचा दीजिए। अब हम शरीर को शिथिल करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो यह आपको ध्यान देना है कि यह आप गाइडेड शवासन कर रहे हैं। इसमें आपको मेरे निर्देशों का मानसिक रूप से पालन करना है। मैं जिस भी अंग प्रति अंग का नाम लूँ उस अंग को महसूस करके या हिलाकर या खिंचाव देकर उसे शिथिल करना है। इस दौरान अन्य विचार आना स्वाभाविक है, तो आपको क्या करना है, उस विचार में इन्वॉल्व न होकर उसे साक्षी भाव से देखना है। विचार को एनालाइज भी नहीं करना है, अच्छा है या बुरा है, ये अभी इस समय ये विचार क्यों आया, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। मात्र उसे दृष्टा भाव से देखते जाइए। अगर आपका मन भी कहीं और चला जाए तो उसे वापस खींच करके मेरे निर्देशों पर लगा दें। इस पूरी प्रक्रिया में आपको सोना नहीं है और आपको अपनी आंखें जो है वो बंद रखनी है। अब हम शिथिलीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उसमें आपको अपने अंग को बिना जल्दी किए व बिना जोर लगाए लयबद्ध रीत से ढीला करना है। तो सबसे पहले अपने पैरों के पंजों से शुरुआत कीजिए। उन्हें आगे खींचकर ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के अंगूठे व उंगलियों को एक एक कर हिला करके उन्हें ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों के तलवों व एड़ी के भाग को ढीला छोड़ दीजिए।
फिर आपके पैरों का जो ऊपर का काला भाग है तलवे के ऊपर का, उसे ढीला छोड़िए। उसके बाद अपनी चेतना को एंकल जॉइंट पर ले जाइए व उसे शिथिल कर दें। अब ऊपर की ओर अपनी चेतना को ले जाते हुए अपने जो काल्फ मसल्स हैं उन्हें शिथिल कर दें। फिर आपके दोनों घुटने के ऊपर की कटोरी और उसके पश्चात जो है वो आपकी दोनों जंघा, उसकी स्नायुओं को ढीला छोड़ दें। उसके बाद कमर व नितंब को ढीला छोड़ दें। अब आपके दोनों पैर शिथिल हो गए हैं, तो अब एक गहरी सांस लें व सांस को बाहर निकालते समय आकार के स्पंदन को अपने पैरों से प्रसारित करें। गहरी सांस। अब इसके बाद ऊपर की ओर प्रयाण करते हुए अपने पेट के हिस्से पर आप पूरा ध्यान दें। आपके नाभि जो अग्नि केंद्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है, ऐसा कहते हैं कि वहाँ से 72 लाख प्लस नाड़ियाँ निकलती हैं। तो आइए इसे रिलैक्स कर दें, इसे ढीला छोड़ दें। इसके साथ ही आपके पेट के अंदरूनी अवयव, आपकी किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, महिलाओं में यूट्रस और पाचन संस्था, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आइए इन सभी अंदरूनी अवयवों को रिलैक्स कर दें। अब अपने छाती के भाग पर अपनी चेतना को ले जाइए। आपके दोनों फेफड़े व फेफड़ों के बीच में शरीर का महत्वपूर्ण अवयव अर्थात हृदय, इन्हें ढीला छोड़ दीजिए। अब इसके बाद में आपके दोनों कंधों का जोड़, ऊपरी बाहें, दोनों कोहनियाँ, इसके बाद निचले हाथ, दोनों कलाइयाँ, हाथों की हथेलियाँ, उंगलियाँ, इस तरह से दोनों हाथों के पंजों व पूरे दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। सामने के मध्य भाग को ढीला करने के पश्चात अब आइए पीछे की ओर, बैक साइड, आपके पीठ की तरफ जाएं। अपनी चेतना को रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर फिराते हुए इसे ढीला कर दें। साथ ही दोनों शोल्डर फैंस को भी ढीला छोड़ दीजिए। तो अब आपका जो है वो शरीर का धड़ अर्थात ऊपरी हिस्सा, मध्य भाग जो है वो शिथिल हो गया है। अब एक गहरी सांस भरें व उकार के स्पंदन को शरीर के मध्य भाग से प्रसारित करें। तो भरिए गहरी सांस। अब अपनी चेतना को चेहरे पर केंद्रित करें। सबसे पहले अपनी गर्दन को शिथिल कर दें, फिर चेहरे के प्रत्येक स्नायुओं को ढीला छोड़ते जाइए। अपनी ठुड्डी, दोनों जबड़े, होठ निचला व ऊपरी, दोनों नासिका ग्रंथि, फिर आँखों को भी ढीला छोड़ दें। उसी तरह ललाट, कनपट्टी, दोनों कान, गाल, सिर का बालों वाला हिस्सा और इस तरह से पूरा सिर का भाग शिथिल कर दें। अब एक गहरी सांस लें व सांस निकालते हुए मकार के स्पंदन को अपने मस्तिष्क में अनुभव करें। भरें सांस। इस प्रकार शरीर को शिथिल करने के पश्चात अब आप अपनी श्वासों के साथ संयुक्त हो जाइए। नासिका से अंदर जाती हुई व बाहर आती हुई प्रत्येक श्वास को आप देखें। ख्याल रखिए कि आपकी श्वास जैसी चल रही है उसे उसी तरह चलने देना है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। अगर आपका मन इन श्वासों से परे चला जाता है या मन में कोई विचार आता है तो फिर उसे सजगता के साथ श्वासों के साथ संयुक्त कर दीजिए। शरीर का प्रत्येक स्नायु शिथिल होने से व श्वास के साथ संयुक्त होने के कारण आपका श्वास जो है वो उदरीय हो जाता है, अर्थात
जब आप श्वास लेते हैं तो पेट ऊपर आता है और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो पेट नीचे जाता है। इसे सजगता के साथ देखिए, क्या ऐसा हो रहा है? इस समय आपका शरीर शिथिल व मन एकदम शांत विचार रहित अवस्था में है। जब आपका पेट ऊपर आता है तो आप गिनिए 22, फिर इसे नीचे जाने दीजिए। फिर दूसरी बार जब पेट ऊपर आता है तो आप गिनिए 21। इस तरह से रिवर्स काउंटिंग को अपनी श्वासों व एब्डोमिनल मूवमेंट के साथ में संयुक्त कर दीजिए। तीनों को सिंक्रोनाइज करके चलिए। अब श्वासों को देखते देखते आप ये महसूस कीजिए कि आप ऊपर हैं और आप नीचे अपने पड़े हुए शरीर को देख रहे हैं। ज़रा थोड़ी देर के लिए ऐसा इमेजिन करके देखिए। आपका शरीर नीचे शिथिल अवस्था में पड़ा है और आप उसे ऊपर से देख रहे हैं। क्या देखिए ऐसा हो रहा है? अगर आपने अपने शरीर को नीचे पड़े हुए देखा है तो भले थोड़ी देर के लिए ही सही आपने यह महसूस कर लिया है कि आपकी आत्मा व शरीर अलग अलग है। तो अब आ जाइए, फिर से अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। यही शवासन है। आपका मन शांत व श्वास के साथ एक रूप है। ये परम शांति और आनंद की चेतना की अनुभूति के पल है। इसमें प्रत्येक का अनुभव अनूठा व अलग हो सकता है। अब शवासन से बाहर आने से पहले आप अपने उसी संकल्प को फिर से 3 बार दोहराए जो आपने शुरुआत में लिया था। अब धीरे धीरे सजगता लाए, बाहर से आती हुई ध्वनियों को सुने। आप कहाँ पर है, किस पोजीशन में है, कमरे का तापमान क्या है, इन सब के प्रति सजग बने। अब धीरे धीरे हाथों पैरों की उंगलियों में हलचल करें। आँखों को आपको बंद ही रखना है। आप चाहे तो दोनों हाथों को ऊपर की ओर आपस में पंजों को जोड़ करके वह सिर के ऊपर रख सकते हैं। वह पैरों को नीचे की दिशा में खींचे। इस तरह से शरीर को स्ट्रेच करना है। 2-3 बार इस तरह से हाथों को खींचिए, रिलैक्स कीजिए, खींचिए, रिलैक्स कीजिए। अब एक बाजू में करवट बदल करके दोनों हाथों का सहारा लेकर के उठ करके बैठ जाइए। अब अपने दोनों हाथों से घर्षण कीजिए। अब इन गर्म हथेलियों का कप बना करके दोनों आँखों पर रखें। आँखें हथेलियों के कप में ही खोलें। सीधे तेज प्रकाश में आँखों को न खोलें। फिर आँखों को बंद करें व हाथों को नीचे ले। वह अब धीरे से अपनी दोनों आँखों को खोले। यहाँ पर ये शवासन जो है वो समाप्त हो गया है। शवासन में लिया गया संकल्प फलित होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका संकल्प जो है वो अवचेतन मन में कहाँ तक रोपित हुआ है। ध्यान में रहे। तो चलिए आज का ये इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं दूसरा मेडिटेशन लेकर के आती हूँ। तो फिर मिलते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें। और ये शवासन की जो प्रोसेस हमने किया था ये आपको कैसा लगा, इसके अनुभव आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए।